के साथ एक बंद बड़े मकान में छापामार कार्रवाई की। इस छापामार कार्रवाई में भारी तादाद के सिंथेटिक दूध बनाने का सामान भी बरामद किया है। बरामद किए गए सामान से लाखों लीटर सिंथेटिक दूध बनाया जा सकता है। पुलिस ने यहाँ काम कर रहे 2 नौकरों को अपने हिरासत में ले लिया गया है। एटा में पुलिस के और प्रशासन के आला अधिकारियों को खबर लगी कि नारायण नगर में मनोज कुमार के बंद पड़े एक मकान में सिंथेटिक दूध बनाने का सामान भरा हुआ है। इसी खबर पर एसडीएम सदर रामशंकर और पुलिस ने मिलकर इस घर पर छापामार कार्रवाई की। बाहर से बंद पड़े मकान का दरवाजा खोलकर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी जब अंदर पहुंचे तो मकान अंदर देखकर एकदम चौंक गए। बाहर से बंद दिखने वाला यह मकान सिंथेटिक दूध बनाने के सामान से भरा हुआ था। पुलिस ने बरामद हुए सभी सामान को अपने कब्जे में ले लिया है। बरामद हुए सामान से लाखों लीटर दूध बनाया जा सकता है। इस माल को लाने में व ले जाने में काम करने वाले 2 नौकरों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस इन दोनों नौकरों से पूछताछ कर रही है, लेकिन नौकरों को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं। बस इनको इतना पता है कि जो सामान बरामद हुआ है उससे मावा और दूध बनाया जा सकता है। बरामद हुए इतने बड़े जखीरे के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके खुलासे के लिए फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। एएनजी न्यूज ब्यूरो, एटा, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? शिव प्रताप। शिव प्रताप, आपको किस वजह से पकड़ा गया? पता नहीं सर, हम तो यहाँ नौकरी करते थे सर। क्या काम करते थे आप? यहाँ ये बताया कि चलो हमारे यहाँ नौकरी कर लो, तो ये नहीं बताया था यहाँ क्या माल बिछ रहा है, क्या क्या हो रहा है। तुम्हें क्या करना पड़ता था यहाँ? तो सर जो चीज लेने आता था उसे हम पढ़ा देते थे। क्या क्या आपने कुछ बताया? क्या क्या चीज है यहाँ? तो ये सर पाउडर है। काय का पाउडर है? ये खोआ का पाउडर है और दूध का पाउडर है। दूध का और खोए का? क्या इनसे सामान बरामद हुआ, क्या क्या बनता है इसे सर इसका ये मुझे प्रूफ नहीं मालूम क्या क्या। ये तो इतना मालूम है दूध भी बनता है और खोया भी बनता है। कितने दिन से आप काम कर रहे थे? मुझे नारायण नगर में नकली दूध बनाने का कारोबार चल रहा है। तो हम लोगों ने सीओ साहब और फूड इंस्पेक्टर और क्षेत्रीय नायब तहसीलदार के साथ छापा मारा, जिसमें लगभग 100 बोरी के आसपास दूध, स्किम्ड मिल्क और ग्लूकोज पाउडर और अन्य सामग्री बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4.5 लाख के आसपास है, जिससे लाखों लीटर दूध बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दूध बनाने का भी कुछ उपकरण मिले हैं या ये मटेरियल मिला है? ये मटेरियल मिला है, उपकरण क्या कुछ बकेट वगैरह भी है, वो विक्रेता है, वो भी है। और ये जो है ये बताया गया मनोज और अनुज और उनके लड़के ये कारोबार कर रहे हैं। क्या कारोबार? एटा में आज अलीगंज रोड पर एक गल्ला व्यापारी की बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। व्यापारी का 5 लाख से भरा थैला लूट कर फरार हो गए। एटा में आज संजय जैन एक गल्ला व्यापारी हैं और वे आज 5 लाख रुपए लेकर एक थैले में रखकर साइकिल पर सवार होकर गल्ला मंडी जा रहे थे। संजय जैन जब अलीगंज रोड पर जा रहे थे तभी रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश आए और उन्होंने असलाह से संजय जैन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिससे संजय जैन को 2 गोली लग गईं। गोली लगने के बाद संजय जैन जमीन पर गिर पड़े और वे तीनों बदमाश 5 लाख रुपयों से भरा हुआ थैला लूटकर भाग गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह से संजय जैन को जिला अस्पताल में भेज दिया, लेकिन अस्पताल लाते समय संजय जैन की रास्ते में ही मौत हो गई। संजय जैन की हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई और सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस हत्याकांड से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या के बाद लूट की इस घटना से पुलिस की नाकामी और लापरवाही साफ झलक रही है।
और समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। व्यापार करते थे, गल्ले का व्यापार करते थे, मंडी जा रहे थे घर से पैसे लेकर, रास्ते में सीतापुर से निकल के किसी ने गोली मार दी है। बैग भी लूट लेके, पैसे भी लूट लेके, गोली मार के चले गए। कैश था करीब 4-5 लाख रुपए करीब। किसी पे शक वगैरह है क्या आपको? नहीं, अभी तो किसी पे शक नहीं है, किसी की इनसे दुश्मनी नहीं थी, लड़ाई नहीं थी। अब नया ने किसने क्या किया है क्या पता। बदमाश किस पे सवार थे? बदमाश तो मोटरसाइकिल पे सवार थे, वो तो मोटरसाइकिल से बैग छीन के भाग गए। 3 आदमी थे करीब। क्या इसमें वजह रही है, क्यों हत्या की? अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, ये अपने घर से आए हैं, साइकिल पर आए हैं और शीतलपुर जो गांव पड़ता है मंडी के पास में, वहां पुलिया के पास में, अभी ये कंफर्म नहीं है 2 हैं या 3 लड़के हैं, एक मोटरसाइकिल पर आए, उन्होंने उन पर फायर किया है। अभी जो चश्मदीद कोई लोग हैं वो हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन परिवार के लोगों से जो सूचना अभी तक मिली है, इतनी ही सूचनाएं मिली हैं। मौके पर हम लोग जा रहे हैं, बाकी चीजें हम ट्रेस कर रहे हैं। ये बताया जरूर गया है कि शायद रोजाना के दोपहर के समय में 11-11:30 के बाद में घर से निकलते थे और उधर जो मंडी में काम है उसके लिए जाते थे, और सामान्यतः साइकिल पर ही जाते थे। आज भी साइकिल पर ही गए हैं वहां पर। सर, कोई लूट की सूचना है क्या? अभी तक ये सूचना हमें अधूरी सूचना है, लेकिन वो संभावना को हम मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। हम उसको मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। आज सूचना अभी पूर्ण नहीं है, लेकिन उसको भी जानकारी में ले रहे हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं। दोनों पर काम कर रहे हैं हम लोग, सूचना में एकत्रित कर रहे हैं। जी, क्या मौत हुई है? हाँ, नहीं, डेथ हुई है, गोली लगी है, हॉस्पिटल लाते लाते उनकी डेथ हुई है। ANG न्यूज ब्यूरो, एटा, उत्तर प्रदेश।